बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे हम एक टैब 3 है जो लेनोवो की है। लेनोवो टैब 3 है और इसका मॉडल नंबर है 710i। तो इसको हम किस तरीके से इसका FRP को रिमूव करेंगे और यानी कि रीसेट FRP किस तरीके से करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये लेनोवो टैब 3 है 710i टैब 3। ये मीडिया टेक की MT6580 वाली टैब 3 है और ये MT के भी जिसको बोलते हैं। तो इसके लिए आपको एक USB की केबल की ज़रूरत पड़ेगी, माइक्रो USB केबल की, और इसके साथ आपको इसके ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो MT के यूनिवर्सल ड्राइवर्स होते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है कि सारी चीज़ों को इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना जो सा मेमोरी कार्ड है या सिम कार्ड है उसके अंदर, तो उसको रिमूव कर लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है FRP की रीसेट के बटन पर और आपने टैब को ऑफ करके अपने PC के साथ इसको कनेक्ट करना है। और अगर आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं, अगर आपके फ़ोन पे कोई पैटर्न लगा हुआ है, तो आप यही सेम मेथड को यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप अपने मेमोरी कार्ड वगैरह हर चीज़ को रिमूव कर देंगे, सिम कार्ड को। और सेम वही मेथड है जो FRP रीसेट का है और हम इसी मेथड को यूज़ करते हुए अभी आपके सामने FRP को रिमूव करेंगे और देखेंगे कि हमारा FRP ऑक्टोप्लक्स FRP टूल रिमूव करता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने रीसेट FRP पे क्लिक किया और अपनी टैब को हमने ऑफ कर दी है और अभी हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया है तो यहाँ पे ये हमारे प्रोसेसिंग चलना शुरू हो चुकी है। तो ये अभी हमारी थोड़ी देर में ये FRP को इसने रीसेट कर दिया है और ये सक्सेसफुली हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और FRP रिमूव करने के लिए ये बेस्ट टूल है ऑक्टोप्लक्स FRP टूल का। तो इसमें आप सभी मॉडल को रिमूव कर सकते हैं, जिसमें भी गूगल अकाउंट FRP लॉक लगा है आप एनी फ़ोन को इसमें रिमूव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।